अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम पाकिस्तान नेवी के लिए एक बहुत अहम डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। हंगूर क्लास सबमरीन्स की 8 यूनिट सीरीज़ में से छोटी सबमरीन PNS गाजी को चाइना के शहर वुहान में बाकायदा लॉन्च कर दिया गया। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, पाकिस्तान और चाइना के एग्रीमेंट्स, सबमरीन की कैपेबिलिटीज़ और इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ज़रा सोचिए कि किसी दुश्मन के नेवल कमांड रूम में क्या मंजर होगा। सोनार स्क्रीन्स पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है, फिर अचानक एक खामोश गैप, एक ब्लैक स्पेस नज़र आता है। ऑपरेटर्स को महसूस होता है कि कुछ मौजूद ज़रूर है मगर ट्रेस नहीं हो रहा। यही वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जो मॉडर्न सबमरीन्स क्रिएट करती हैं। हंगूर क्लास सबमरीन की AIP कैपेबिलिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज समझी जाती है। इस सिस्टम की वजह से सबमरीन को बार बार सरफेस पर आने की ज़रूरत नहीं रहती। ये हफ्तों तक समंदर की गहराई में खामोशी के साथ ऑपरेट कर सकती है, जिससे डिटेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इस खामोशी के साथ एक और सवाल दुश्मन के जहन में रहता है, क्या इस सबमरीन के टॉरपेडो ट्यूब सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स के लिए हैं या फिर उनमें बाबर 3 क्रूज मिसाइल मौजूद हो सकता है। यही अनसर्टेनिटी डेटरेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि बाबर 3 पाकिस्तान को क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सीधी बात यह है कि PNS गाजी सिर्फ एक सबमरीन नहीं बल्कि एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल डेटरेंस बनकर सामने आती है। ये दुश्मन के प्लानिंग साइकिल को डिस्टर्ब करती है, हर नेवल मूवमेंट को रिस्क के साथ जोड़ देती है और समंदर को किसी के लिए भी सेफ जोन नहीं रहने देती। इस असर को डिफेंस एनालिस्ट अक्सर गाजी इफेक्ट के नाम से भी डिस्क्राइब करते हैं। ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक हंगूर क्लास की छोटी सबमरीन PNS गाजी को चाइना में लॉन्च किया गया, जहां पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर्स, चाइनीज़ नेवी और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। इससे पहले लॉन्च होने वाली पहली 3 सबमरीन्स इस वक्त सी ट्रायल्स के मुख्तलिफ फेजेस से गुजर रही हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट्स के तहत कुल 8 हंगूर क्लास सबमरीन्स तैयार की जा रही हैं। इनमें से 4 सबमरीन्स चाइना में बिल्ड हो रही हैं, जबकि बाकी 4 कराची शिपयार्ड में चाइनीज़ टेक्निकल सपोर्ट के साथ कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं। इससे पाकिस्तान की लोकल शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होती नज़र आती है। डिज़ाइन के हवाले से हंगूर क्लास सबमरीन्स का बुनियाद चाइनीज़ टाइप 039 है और 039 भी युआन क्लास पर रखा गया। डिस्प्लेसमेंट सरफेस पर तकरीबन 2800 टन और सबमर्ज कंडीशन में तकरीबन 3600 टन बताया जाता है। लेंथ 77.6 मीटर्स, बीम 8.4 मीटर्स और ड्राफ्ट 6.7 मीटर्स के करीब है, जो इसे किलो और सोंग क्लास से बड़ा जबकि जापानीज सोर्यू क्लास से थोड़ा छोटा बनाता है। परफॉर्मेंस के हवाले से AIP सिस्टम की वजह से सबमरीन की रेंज तकरीबन 6500 नॉटिकल माइल्स बताई जाती है, जबकि मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 20 नॉट्स के करीब समझी जाती है। क्रू स्ट्रेंथ तकरीबन 65 पर्सनल्स पर मुश्तमिल होता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन पेट्रोल्स के लिए काफ़ी होता है। वेपन कन्फिग्रेशन में 6x533 मिलीमीटर की टॉरपेडो ट्यूब्स शामिल हैं। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, लेकिन टॉरपेडो ट्यूब्स के ज़रिए YJ-18 एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्च किया जा सकता है, जिसे ईगल स्ट्राइक 18 भी कहा जाता है। इस मिसाइल की एक्सपोर्ट रेंज 290 प्लस किलोमीटर बताई जाती है, जबकि स्पीड और टर्मिनल अटैक प्रोफाइल इसे एक डेंजरस शिप किलर बनाती है। इसी टॉरपेडो ट्यूब सिस्टम के ज़रिए बाबर 3 क्रूज मिसाइल भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसकी एस्टिमेटेड रेंज 400 से 700 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की सलाहियत रखता है, जिससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर ट्रेड मुकम्मल होता है। डिफेंसिव साइड पर हैवी टॉरपेडोज, डिकॉयज और एडवांस सोनार सिस्टम्स भी शामिल हैं। प्रोग्राम टाइमलाइन के हवाले से इनिशियल प्लान के मुताबिक पहली 4 सबमरीन 2023 तक डिलीवर होनी थी, लेकिन जर्मन MTU डीजल इंजन्स की सप्लाई इशूज़ की वजह से डिले हुआ। अब इन सबमरीन्स में चाइनीज़ CHD-620 डीजल इंजन्स यूज़ किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान नेवी ने पहले ही चाइनीज़ टाइप 039A सबमरीन पर क्रू एक्सपोजर हासिल करने शुरू कर दिया था। मुख्तसर ये कि हंगूर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी के अंडर वाटर वॉरफेयर कॉन्सेप्ट को एक नई डायरेक्शन देती नज़र आती हैं। खालिद क्लास के बाद 2030 तक 8 हंगूर क्लास सबमरीन्स की इंडक्शन से
پاکستان کی سی بیسڈ ڈیٹرنس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ یہ پروجیکٹ صرف پلیٹ فارم ایکوزیشن نہیں بلکہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک بیلنس کو مینٹین کرنے کا ایک سوچا سمجھا موو سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔